तो हेलो दोस्तों, मैं डीजे पवन और स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो होने जा रहा है रिव्यू वीडियो, जो कि दोस्तों डाल्टनगंज रामनवमी पे होने जा रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सेटअप गए थे, जैसे कि आप सबको पता ही है कि वहाँ पे राजन कटेरी, डीजे कसाना और अंकित पटरवार और माँ अयोध्या, इन चारों के दोस्तों काफ़ी डेंजर कॉम्पिटिशन हुआ। और इसमें दोस्तों आप लोग कन्फ्यूजन है किसका बेस्ट है, कौन विनर है, फिर कौन क्या है। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, आप लोग को नहीं पता अगर रियलिटी क्या है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के जज कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देख कर जज करने से नहीं जज कर पाओगे सही में कि वहाँ पे क्या है। दोस्तों आज मैं वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि किसका कैसा सेटअप बजा है, चाहे वो राजन कटेरी हो, चाहे कसाना हो, चाहे अंकित पटरवार हो या माँ अयोध्या हो। तो इसी साथ दोस्तों और एक सेटअप है जो छोटा सेटअप में ही बहुत ही वहाँ पे कमाल किया है, वो डीजे रिंकू। वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना। फिलहाल दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहला कंपटीशन, जो कि दोस्तों डीजे राजन वर्सेस डीजे कसाना हुआ है। पहले इन दोनों का दोस्तों टेस्टिंग का बात करते हैं, टेस्टिंग इन दोनों का कैसा रहा। डीजे कसाना का दोस्तों टेस्टिंग वो लगभग शाम के टाइम हो चुका है, दिन में ही दिन स्टार्ट हो चुका है। और उसका दोस्तों वोकल बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा लाउड था। उसमें बेस का थोड़ा हमको कमी लगा, जो उसके जब कसाना लगा जब टेस्टिंग हो रहा था उसमें हमको बेस का कमी लगा, क्योंकि वो 35 बेस लगा के वो फील नहीं दे रहे थे बेस का। और उसका जो मीट था या जो भी एच एफ था उसका लाउड बहुत ज़्यादा ही था, मतलब कान में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। ये था दोस्तों डीजे कसाना का टेस्टिंग का परफॉर्मेंस ऐसा था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राजन कटेरी, जो कि अपना 70 पीस टॉप लगाकर और 540 पीस हाइस लगाकर वहाँ पे थे, अपना मतलब पल्ला वाला सिस्टम लेके। दोस्तों उसका भी टेस्टिंग बहुत अच्छा था। और जो साजन भाई का जो सॉन्ग चल रहा है ढाक था, उसमें भी उन्होंने टेस्टिंग करा, उसका भी दोस्तों वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो वाइब्रेशन एक्चुअली क्या बोलते मोटो वाला में सुने थे हम साजन भाई के सेटअप में, वो वाइब्रेशन उतना हैवी नहीं था, मतलब उतना दोस्तों ताकतवर नहीं था, मतलब बोले तो क्या बोलते हैं उसको, टाइट, बिल्कुल ही भारी वाला वाइब्रेशन नहीं था, थोड़ा फीका था दोस्तों। और वोकल उनका काफ़ी अच्छा था, उस टाइम उसका ट्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब एक लेवल में बज रहा था। यहाँ पे बोल सकते इतना सारा ट्यूटर लगा के भी कान में नहीं चुभ रहा और बहुत ही अच्छा से परफॉर्मेंस वो दे रहे थे। और उसके अंकित पटरवार का दोस्तों, अंकित पटरवार 40 पीस बेस लगाए थे और उनका भी दोस्तों टेस्टिंग बहुत ही खतरनाक हुआ। और उसका दोस्तों हम टेस्टिंग के साथ लॉन्ग रेंज में भी सुने हैं, उसका लॉन्ग रेंज में दोस्तों मिड और बेस दोनों क्लियर था, और सामने दोस्तों क्लियर तो था ही, उसका टेस्टिंग दोस्तों बहुत ही अच्छा हुआ, तगड़ा हुआ था। अंकित भैया का भी टेस्टिंग बहुत ही तगड़ा हुआ। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माँ अयोध्या। तो माँ अयोध्या का जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग तो हम नहीं सुन पाए थे, लेकिन उसका हम कंपटीशन में सुने थे, कंपटीशन में उसका रिस्पॉन्स क्या था। तो दोस्तों ये हम लोग माँ अयोध्या का डिस्कशन कंपटीशन में ही करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग का सुनते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है डीजे रिंकू, जो कि दोस्तों लगभग 16 पीस 6-15 लगाया था। और उनका भी दोस्तों मतलब बोले तो उनका जो बेस वाइब्रेशन 15 से दोस्तों वाइब्रेशन के लिए जाना जाता है, और पंच इसीलिए जाना जाता है। और उसका दोस्तों ट्यूटर कुछ लगभग अच्छा खासा भी ट्यूटर था उसका भी। उसका दोस्तों जो वाइब्रेशन था वो थोड़ा सा बोले तो हार्ड था, जैसे बोल सकते हैं कि अगर हम राजन कटेरी और रिंकू डीजे में कंपेयर करें वाइब्रेशन में, तो हमको इन दोनों वाइब्रेशन ज़्यादा अच्छा लगा रिंकू डीजे का, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन था वो थोड़ा सा भारी था, मतलब फील करा रहा था चेस्ट में कि भाई फील हो रहा ऐसा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपटीशन। ये था दोस्तों, इससे पहले हम बताएं कि किसका कैसा रिस्पॉन्स था टेस्टिंग में। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपटीशन वीडियो में रिव्यू, क्योंकि दोस्तों ये अभी तक आपको कोई क्लियर नहीं बता पा रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। वो चीज़ सारा चीज़ आज हम आप सबको क्लियर कर देंगे कि किसका कैसा सेटअप बजा कंपटीशन के टाइम, और कंपटीशन में कैसा रहा, कौन नंबर 1 है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन 4 है। ये चीज़ सारा आज हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों पहला कंपटीशन हुआ फर्स्ट डे रात को, राजन वर्सेस कसाना। तो इन दोनों में दोस्तों बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा, बहुत देर तक कॉम्पिटिशन चला दोस्तों, कोई हटने का नाम नहीं रहा, सब बोल रहा है कि हम है दोस्तों। उसमें अगर एक तरह से देखा जाए फर्स्ट डे में फर्स्ट डे विन होता है राजन कटेरी, क्योंकि दोस्तों जो 15 इंच लगा के उस दिन वाइब्रेशन और बेस काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। लेकिन कसाना भैया का सिर्फ एक ही सॉन्ग था जो कसाना रिस्टल करके बोल रहा था, उसमें सिर्फ उसका बेस और वाइब्रेशन फील होता था, बाकी और कोई गाना हमको उसका कसाना भैया का फील नहीं हुआ, जितना हमको कसाना रिस्टल करके एक सॉन्ग है उनका पर्सनल वो फील करा रहा था। वो था दोस्तों फर्स्ट डे का। और
इन्होंने उस दिन भी मतलब राजन कटेरी उस दिन भी उनका ट्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जो ऐसे 540 था उनका भी दोस्तों ज़्यादा लाउड नहीं था, मतलब बोल सकते एक साइड से मीडियम अच्छा से बजा रहा था। लेकिन एक देखिए, एक होता है मीड का क्वालिटी, एक होता है एच का क्वालिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्वालिटी में बोला जाए तो कसाना है, और अगर वाइब्रेशन और आवाज़ में देखा जाए तो उस दिन है दोस्तों आपका राजन कटेरी। दोस्तों फर्स्ट डे कॉम्पिटिशन ये हो गया। उसके बाद दोस्तों सेकंड डे भी दोस्तों पहला कॉम्पिटिशन हुआ राजन कटेरी वैसे कसाना का ही, लेकिन दोस्तों उस दिन पूरा क्या बोलते हैं पलट गया। फर्स्ट डे राजन विन हो रहा था, सेकंड डे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि क्वालिटी में, बेस में, वाइब्रेशन में कसाना डोमिनेट कर दिया राजन कटेरी को। और ये दोस्तों मैं आपको अभी इसी वीडियो में एक वॉइस टैग डाल दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए पूरा क्या बताया। एक दोस्त है जिन्होंने दोस्तों बताया कि नहीं वहाँ पे उस दिन ऐसा हुआ। इससे मेरा बात नहीं है कि उस दिन कसाना और भी सारे जो भी थे वो भी बता रहे हैं कि उस दिन कसाना का बेस और वर्जन बहुत ही अच्छा था। और दोस्तों जो साइड से सुनकर कुछ भाई लोग कमेंट करेंगे कि राजन या ये वो, दोस्तों मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाता, जो हकीकत है जो रियलिटी है मैं आप सबको वो बताता हूँ। और जो दोस्तों बीच से सुना है, जो बीच से सुना है दोस्तों वही बता पाएगा क्या है क्या नहीं है उस दिन का कंपटीशन का। और पहला दिन का कंपटीशन तो हम बीच में भी सुने थे, इस कारण से आपको क्लियर बताएंगे राजन कटेरी उस दिन विन हो रहा था। लेकिन सेकंड डे दोस्तों कुछ उसका अलग हो गया, उस दिन राजन कटेरी नहीं तो कसाना विन हुआ, क्योंकि दोस्तों उस दिन क्वालिटी और बेस उनका सारा चीज़ इक्वल हो गया था, और कहीं ज़्यादा राजन कटेरी से बेस अच्छा उस दिन इनका था कसाना का। और दोस्तों कॉम्पिटिशन हेलो। हाँ, तो हमको ये बता कि जो सेकंड टाइम जो कंपटीशन हुआ राजन कठेरी और कसाना का, इसमें क्या रिस्पांस था, किसका कैसा था? इसमें हमको राजन कटरी का उतना परफॉर्मेंस सही नहीं लगा। क्यों? सब तरीके से वो कसाना डीजे दाब दिया था, हर तरीके से, मतलब आवाज में भी? आवाज में भी। हम लोग देखो बीच में थे, अच्छा। हम लोग बीच में थे, हम्म। और जो आदमी दिल से खोजता है वो निकल रहा था कसाना पे। अच्छा, लेकिन फर्स्ट वाला कंपटीशन में तो भाई हम भी थे, तो हमको पता चला, पूरा क्लियर पता चला था कि बेस उसमें हाँ, ये फर्स्ट वाला में हम मान सकते हैं, फर्स्ट वाला में मान सकते हैं, कि कसाना लेकिन भी नहीं। सेकंड, हाँ कहीं नहीं, ये राजन फर्स्ट हाँ, वाला राजन राजन, हाँ राजन, हाँ फर्स्ट वाला में राजन, लेकिन हाँ। सेकंड वाला में हम्म। हम नहीं बोलेंगे। मतलब बेस में भी दाब दिया था क्या? बेस में तो दावा ही हुआ था, और जो सेटअप, जो मतलब सार्जन भैया का सेटअप से मिलता है, हाँ। सेम मिल रहा था उससे। जो वो गाना बजा था, सार्जन का टेस्टिंग बजता है ना, कौन सा? वो बोले कावरिया, हाँ। उसमें अच्छा। पब्लिक को जो झुमाया, हम्म। वो उसका बातें कुछ और है। देख, कंपटीशन किसमें होना चाहिए पवन? हाँ, गाना में बात तो गाना में कंपटीशन होना चाहिए, ना हॉर्न वगैरह कुछ इसमें, है ना? सही बात है कि नहीं? तो गाना में परफॉर्मेंस उसको मिलेगा। और बेस वगैरह, बेस और टोन में नहीं, सब ठीक था, सब ठीक था, उसका बेस्ट लगा। हाँ, सेकंड कंपटीशन में बेस्ट हम तो उसी को देंगे। राजन का आवाज तो नहीं दबना चाहिए, 15 इंच यूज कर रहा है और ट्यूटर 540 अरे उस दिन उसका अलग वाइब्रेशन निकल रहा था यार, कसाना का गजब निकल रहा था, गजब निकल रहा था, गजब, नेक्स्ट लेवल। चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो थैंक यू, बात करता हूँ बाद में, ठीक है? थोड़ा कहीं आ रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पहला बात की कंपटीशन होना चाहिए गाना में, और ये सायरन वगैरह दोस्तों देखिए कोई फायदा नहीं है, गाना में कॉम्पिटिशन कीजिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा मानना है ऐसा। इस तरह से दोस्तों वो अपना क्वालिटी और जो पब्लिक को वहाँ झुमाए हैं वो कसाना झुमाए हैं, इसके वजह से सेकंड डे का कंपटीशन कसाना भी होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग सबसे लंबा चलने वाला कंपटीशन, जो कि माँ अयोध्या और अंकित पटरवार के वजह से। लगभग दोस्तों ये कंपटीशन 1 बजे से रात से स्टार्ट हुआ और लगभग सुबह के 6:30-7 बजे तक चला है। चलिए अब हम लोग इनका बात करते हैं, इन दोनों में कैसा था। दोस्तों देखिए, पहली बार जब 1 बजे से कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हुआ, जब आधा 1 घंटा कॉम्पिटिशन चला, उसके बाद दोस्तों आधा 1 घंटा कॉम्पिटिशन में वोकल, ठीक है दोस्तों, अगर वोकल का बात करें तो इसमें माँ अयोध्या विन होता है। वोकल उनका बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और धीरे भाई धीरे, चिल्लो, हाँ पापा का नंबर मांगवा ले, कुछ नहीं छोड़। दोस्तों अगर
ओवरऑल देखा जाए दोनों अंकित पटरवार और माँ अयोध्या में, दोस्तों इन दोनों में वोकल और क्वालिटी, दोस्तों क्वालिटी अगर बात करें तो माँ अयोध्या का क्वालिटी था बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी था, बिल्कुल दोस्तों A1 क्वालिटी बोल सकते हैं। वैसा क्वालिटी हमको वहाँ पे किसी और डीजे में नहीं मिला, जितना अच्छा क्वालिटी माँ अयोध्या दे पाया। उनका दोस्तों मीड, बेस, और बेस में दोस्तों भारीपन था उनका। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब आधा एक घंटा कॉम्पिटिशन चलने के बाद जब बात हुआ, माइकबाजी हुआ थोड़ा कि देखिए ऐसे रात भर कॉम्पिटिशन चलता रहेगा लेकिन वो करके फायदा नहीं है, तो एक एक गाना पर हुआ जाए। दोस्तों जब एक एक गाना पे जब कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें दोस्तों माँ अयोध्या से ज़्यादा वाइब्रेशन अंकित पटरवार में मिला। उनका जो वाइब्रेशन था वो पूरा बॉडी को हिट कर रहा था, पूरा मतलब लग रहा था यहाँ पे कुछ बज रहा है, कुछ जोरदार से फील हो रहा। और वही जब एक गाना माँ अयोध्या बजाया तो उसका दोस्तों वैसा फील नहीं होता जिसका अंकित पटरवार का फील होता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए एक तरह से 6 घंटा कॉम्पिटिशन करना, तो एक तरह से उसको माँ अयोध्या यूज होता है कि उसका क्वालिटी बेस काफ़ी अच्छा था, और सिंगल जब बजा रहा था तो उसमें अंकित पटरवार का वाइब्रेशन बहुत ही तगड़ा हो रहा था। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 3 सेटअप, क्योंकि एक साथ कॉम्पिटिशन रहा था, लेकिन दोस्तों उसको कॉम्पिटिशन नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हमको। पहला अंकित पटरवार, माँ अयोध्या और राजन कटेरी, तो इन तीनों को जब दोस्तों सुबह कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हुआ, आखिर उसमें हुआ गया, तो दोस्तों जब कॉम्पिटिशन हो रहा था तो किसी का भी वोकल कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसका क्या वोकल बज रहा नहीं बज रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसका वाइब्रेशन फील हो रहा है किसका नहीं हो रहा ये भी समझ नहीं आ रहा था। बस जो थोड़ा सा राजन का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा फील हो रहा था कि नहीं भाई, बाकी उसका एक ही वाइब्रेशन फील होता था, बाकी कोई वाइब्रेशन उसका फील नहीं होता था। बाकी पूरा एरिया ट्यूटर, और इनका भी ट्यूटर, उनका भी ट्यूटर, इनका भी ट्यूटर। और दोस्तों हम लगभग उसमें 3 कॉम्पिटिशन पहले देख चुके हैं, उसमें मेरा कान को कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही क्लियर। लेकिन उसके बाद जो कॉम्पिटिशन हुआ राजन कटने जो अपना हाइस का HF का जो आवाज़ खोला, उसमें दोस्तों कान मतलब मेरा सुबह तक बज रहा था कि भाई कैसे। दोस्तों उतना HF नहीं खोलना चाहिए कि कान को दिक्कत हो, और उससे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में बिल्कुल 7 मिनट ही दोस्तों 7 मिनट ही हम थे वहाँ पे। 7 मिनट के बाद दोस्तों कान पूरा जवाब दे दिया भाई कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विनर कौन रहा वहाँ, क्या बोलते हैं डाल्टनगंज का। दोस्तों अगर देखा जाए क्वालिटी वाइज, पहले क्वालिटी बात करते हैं हम, अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए दोस्तों तो फर्स्ट नंबर पर माँ अयोध्या आता है। सेकंड नंबर देखा जाए दोस्तों तो आपका क्वालिटी में आ जाएगा अंकित पटरवार। थर्ड में देखा जाए दोस्तों तो आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं कसाना डीजे, और फोर्थ में आपका राजन कटेरी। ये हो गया। अगर वाइब्रेशन में देखा जाए, वाइब्रेशन दोस्तों अंकित पटरवार जैसा वाइब्रेशन कोई नहीं दे पाया। दूसरा नंबर पर बात दोस्तों आपका आ जाएगा राजन कटेरी वाइब्रेशन में। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा माँ अयोध्या, और चौथा नंबर दोस्तों आ जाएगा आपका कसाना। ऐसा है। और वहाँ का एक तरह से विन देखा जाए दोस्तों जो कि 28 बेस में दोस्तों सबको टक्कर दिया, वो है माँ अयोध्या। तो फर्स्ट नंबर माँ अयोध्या का ही बनता है, क्योंकि उसके जैसा क्वालिटी किसी का भी सेटअप में नहीं था। दूसरा नंबर वाइब्रेशन, और थोड़ा बहुत जो अच्छा बोल सकते हैं उसमें से थोड़ा सा क्वालिटी वो है अंकित पटरवार में। थर्ड में कसाना, और फोर्थ में आपका राजन कटेरी। इसमें दोस्तों और एक सेटअप जो गया था झारखंड से बगोदर साइड से, वो डीजे रिंकू, उनका दोस्तों लगभग 7-8 सेटअप से कॉम्पिटिशन हुआ, जिसमें दोस्तों साबू डीजे बहुत ज़्यादा प्रचलित चल रहा था कि साजन राय कैबिनेट और साजन राय जैसा लुक दिया है ऐसा कुछ, तो उनके साथ भी कॉम्पिटिशन हुआ। उनमें भी दोस्तों राजन क्या बोलते हैं रिंकू डीजे विन हुआ है। और दोस्तों रिंकू डीजे ऐसे भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर बज रहा, वो पूरा एक तरफा जीता है। चाहे जितने कॉम्पिटिशन से जितने सेटअप से वो कॉम्पिटिशन किया सभी से एक तरफा जीता है डीजे रिंकू। उनका दोस्तों उसका बेस वाइब्रेशन काफ़ी खतरनाक निकलता था, काफ़ी खतरनाक दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से था मोटो मेला का सारा चीज़ न्यूज़ आप सबको बता दिए। और एक न्यूज़ में बताते हैं कि